बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। क्या इमरान खान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बुनियाद रखने, शिद्दत पसंदी को बढ़ाने के इल्ज़ाम में दहशतगर्दी के 6 नए मुकदमात कायम किए जाएंगे, दर्ज किए जाएंगे? क्या इमरान खान साहब को हमेशा के लिए पाकिस्तानी सियासत से, रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया गया है और पाकिस्तान के अंदर दबे अल्फाज में अपने करीबी हलकों को बार बार ये कहने वाले 3 से 4 अफराद जिनका ताल्लुक नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर हुक्मरान जमातों से है कि वो इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी कर रहे हैं, उनकी जानिब से इस बात का दावा, इस बात का मुतालबा कि इमरान खान साहब को हमेशा से रास्ते से हटा दिया जाएगा, इमरान खान साहब के नामजद वज़ीर आला को बिल्कुल मुंतखब नहीं होने दिया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली, जिसके पास पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों अवाम का मैंडेट है, उन्हें अपनी मर्जी का अवाम की विल के मुताबिक फैसला नहीं करने दिया जाएगा। इस किस्म के दावों के बाद वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर एक थरथली है। ये 3 से 4 तर्जुमान कौन हैं जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी का दावा कर रहे हैं? और इस वक्त अहम तरीन हलकों के करीबी ज़राए का ये जो हैरान कुन दावा सामने आया है, इमरान खान साहब पर 6 मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज करने के हवाले से, उसकी मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूं कि बेसिकली उन हलकों की जानिब से इस वक्त क्या मुतालबा किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। गौर से तमाम तर तफसीलात आपने देखनी है, सुननी है, समझनी है। इंतहाई अहम तरीन वीडियो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तनाजुर करने वाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का जो है वो उसका फैसला करने वाली वीडियो। सबसे बड़ा मुतालबा जो इस वक्त इस्लामाबाद के बेखबर और गैर संजीदा ज़राए की जानिब से जिसका दावा किया जा रहा है, 1974 में अफगान सेल के जरिए ब्रिगेडियर नसीरुल्लाह बाबर की निगरानी में पेशावर, मोहम्मद, खैबर, दीर में अफगान तलबा, मजहबी कारकुनों को असलहा, जंगी हिकमत अमली, सियासी रहनुमाई के जरिए तरबियत देकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी की बुनियाद रखने पर कप्तान के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएं। जी हाँ, मुहब्बाने वतन का, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों का यह मुतालबा अपनी तरफ से बेखबर और गैर संजीदा ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं। दूसरा बड़ा मुकदमा, गौर से सुनिए, नोट कर लीजिए। 1970 में शेख मुजीब, जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की साजिश करने पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और बेखबर और गैर संजीदा ज़राए के मुताबिक इस बात का जो मुतालबा है वो आल पाकिस्तान बावर्ची एसोसिएशन हकीकी ग्रुप की जानिब से किया गया है, इंतहाई अहम तंजीम की जानिब से बहुत बड़ा मुतालबा। तीसरा मुकदमा जो कि इमरान खान साहब पर कायम करने के हवाले से मुतालबा किया गया है वो जनाब 1958 में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बडबेर में अमेरिका को पहला फौजी अड्डा देकर खैबर पख्तूनख्वा में सूबे में दहशतगर्दी की बुनियाद रखने पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनकाब किया जाए और ये आल पाकिस्तान इंसानी हकूक तंजीमों का हकीकी ग्रुप उसका ये मुश्तरका मुतालबा कहा जा रहा है इस्लामाबाद के बेखबर और गैर संजीदा हलकों की जानिब से। उसके बाद जनाब एक और बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा मुकदमा जो कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कायम करने का मुतालबा किया गया है। वो मुकदमा, वो मुतालबा क्या है, उसकी तफसीलात भी खासी हैरान कुन है। उसामा बिन लादेन से 90 की दहाई में डॉलरों भरा ब्रीफ केस लेकर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
के असल रूप को अवाम के सामने लाने का मुतालबा पाकिस्तान के हकीकी जमहूरी हलकों की जानिब से, जो हकीकी जमहूरी हलके हैं उनकी जानिब से ये पुरजोर मुतालबा किया गया है। ये 4 बड़े और अहम तरीन मुतालबात जिनके मुतल्लिक इस वक्त इस्लामाबाद के बेखबर और गैर संजीदा ज़राए और हलके इस बात का दावा कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल की सियासत का तयन कर सकते हैं जनाब पाकिस्तान के अंदर। और उससे बड़ा 5वां इंतहाई हैरान कुन और बहुत बड़ा मुतालबा, उसामा बिन लादन को बरसा बरस तक जमान पार्क में छुपा कर रखने और एहसानुल्लाह एहसान को बनीगाला में पुरस्रार अंदाज में से जो है वो गायब करने पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान के जो हकीकी अवाम हैं 25 करोड़ जिन्होंने जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2024 के इलेक्शन के अंदर वोट दिया था, उनकी जानिब से ये हकीकी और पुरजोर मुतालबा किया गया है। और ये मुतालबात यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहे। इस वक्त जो अहम तरीन मामला है वो जनाब उस लिटरेचर के हवाले से है, उन किताबों के हवाले से है, वो 5 अहम तरीन किताबें कि जिनके मुतल्लिक इस्लामाबाद के बेखबर और गैर संजीदा हलके इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और वहाँ की नौजवान नस्ल के अंदर, कबायली इलाका जात के अंदर और उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है वहाँ पर जो है इन किताबों के ज़रिए किस तरह से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की बुनियाद रखी। एक किताब जनाब जिसके मुसन्निफ़ हैं जनाब जो है वो आजकल तो इमरान खान साहब के वो जो हैं वो हमायती हैं, माजी में वो कहाँ किसके हमायती रहे आपको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। जनाब इस किताब का नाम है खामोश मुजाहिद। ये जनाब ये किताब लिखी गई और ये खामोश किताब का ये जो खामोश मुजाहिद है इसका मैं टाइटल भी जनाब आपको दिखा देता हूँ, बल्कि ये मेरे पास किताबें मौजूद हैं, क्यों ना जनाब आपके सामने रख दी जाएं। बिल्कुल ये सारी की सारी जो किताबें हैं हम जनाब ये उठाकर, माफ़ कीजिएगा, ये किताबें हम आपके सामने रखते हैं। ये जनाब शहीद जहाद अफ़गानिस्तान, ये किताब जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखी और संजीदा, गैर संजीदा और बेखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से ये जो हैं मतलब इरफान सिद्दीकी साहब, इनकी जानिब से ये किताब लिखवाने पर जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये किताब जनाब खामोश मुजाहिद ये जनाब अपना ब्रिगेडियर यूसुफ साहब ने लिखी और जंग पब्लिशर ने यह छापी अफ़गान जहाद के तनाजुर में। इसके मुतल्लिक गैर बेखबर और गैर संजीदा हलकों का दावा कि यह भी जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मसाइल की बुनियाद और दहशतगर्दी की बुनियाद और शिद्दत पसंदी की बुनियाद बनी। अच्छा, इस किताब के हवाले से भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, ये जनाब एक और किताब है जनाब हमारे हाथ में, ये भी जंग पब्लिशर ने छापी है, शिकस्त रूस। ये जनाब द बियर ट्रैप का तर्जुमा है, ब्रिगेडियर यूसुफ साहब ने लिखी और बेखबर और संजीदा हलकों का यह दावा कि इमरान खान साहब के ऊपर इसके हवाले से भी मुकदमा दर्ज किया जाए कि जनाब वो इमरान खान साहब ने किस तरह से एक फ़र्द वाहिद ने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बुनियाद रख दी। अच्छा, ये एक और किताब है जनाब हारून रशीद साहब की लिखी हुई, मेरे हाथ में, इसका नाम है फातेह, और ये भी जनाब जो है वो अफ़गान रूस जंग के तनाज़ुर में है, अफ़गान जहाद के तनाज़ुर में है। और इस किताब के हवाले से भी इस बात का बेखबर और गैर संजीदा हल्के ये दावा कर रहे हैं कि ये जो सारा काम इमरान खान साहब ने किया है जनाब 80 और 90 की दहाई के अंदर, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की बुनियाद पड़ी है और आज इस हद तक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी है उसमें जनाब इतना इजाफा हो चुका है। इन तमाम तर चीज़ों के जो मुकदमात हैं वो जनाब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज करने चाहिए। अब आप हैरान हो रहे होंगे इस बात के ऊपर कि जनाब ये कौन से ऐसे बेखबर और गैर संजीदा ज़राए हैं, इसके मुतल्लिक भी जनाब हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले हम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी का दावा करने वाले कुछ लोगों के नाम जो हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं, जिनमें जनाब मुस्लिम लीग नवाज़ के ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जिसमें जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अता तारड़ साहब हैं, जिसमें जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के परवेज़ रशीद साहब हैं, जिसके अंदर जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी
पंजाब की जो चुंतखब वज़ीर आला हैं मरियम नवाज साहबा हैं, उनकी जानिब से उनके गुज़श्ता अगर चंद दिनों के बयानात आप उठा कर देखें तो उन बयानात में बड़े वाज़े अंदाज में ये पैगाम दिया जा रहा है, वाज़े किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस वज़ीर आला को उन्होंने नामज़द किया है यानी सुहेल आफरीदी साहब को, उन्हें जनाब वहाँ पर मुंतखब नहीं होने दिया जाएगा। बल्कि इसके साथ साथ मैं अगर जो है वो बिल्कुल मैं इसमें जो दावा है ना जो शेख वकास अकरम साहब का, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज खैबर पख्तूनख्वा में अपना वज़ीर आला लाना या गवर्नर राज जो है वो लगाना चाहती है और हमारे खिलाफ एक जो बयानिया है वो बनाया जा रहा है कि हम जनाब दहशत गर्दी की जो है वो पुष्टपनाही कर रहे हैं। और गुज़श्ता 3 से 4 दिनों के जो बयानात हैं वो जनाब आप देख सकते हैं मुस्लिम लीग नवाज के कि उन्होंने क्या बयानात दिए हैं, जिसमें जनाब ख्वाजा आसफ साहब का भी बयान है, जिसमें अता तारड़ साहब का भी बयान है। जनाब ख्वाजा आसफ ने तो कहा कि इमरान खान साहब ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, इमरान खान साहब ने इस वज़ीर आला को नामज़द करके हमें ललकारा है, हम इमरान खान साहब को जवाब देंगे और इस वज़ीर आला को हम मुंतखब नहीं होने देंगे। अच्छा, अता तारड़ साहब जो हैं वो जनाब अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अमरीकी सफ़ीर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान का किरदार है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। किस तनाजुर में ये मुलाकात हुई, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये भी एक पैगाम और मैसेज दिया जा रहा है इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि नहीं जनाब आपका जो नामज़द वज़ीर आला है उसको जनाब मुंतखब नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा है कि सोमवार के दिन जनाब हम इजलास बुला रहे हैं, स्केड्यूल भी जनाब उन्होंने जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब जो तरीका है आइन कानून और जमहूरियत का उसके तहत जनाब सोमवार के अंदर अब चंद घंटों की सारी बात बाकी रह गई है। आज 11 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर की उन्होंने बात की है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 11 अक्टूबर है, मजीद जब देख रहे होंगे आगे बढ़ेगी 12 अक्टूबर भी हो जाएगी, लेकिन खैर 24 से 36 घंटे जो हैं बाकी हैं और शेड्यूल आ चुका है कि जनाब इस तरह से आइनी कानूनी जो जमहूरी अमल है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जो कि आइन और कानून के अंदर लिखा है कि कैसे वज़ीर आला जो है वो इस्तीफ़ा दे सकता है, गवर्नर कबूल करे या ना करे, कैसे वो इस्तीफ़ा कबूल हो जाता है। अब खैर आज गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने कह दिया कि हाथ से लिखा हुआ भी पहुंच गया है, 11 की तारीख है, सोमवार वाले दिन फैसला करूंगा। यानी जो रुकावटें पीपल्स पार्टी आपको पता है आइन कानून और जमहूरियत के रास्ते में हमेशा से बिछाती रही है, 70 80 90 की दहाई के अंदर भी और बाद में, वो बताने की जरूरत नहीं, तारीख गवाह है। वही रुकावटें यहाँ पर एक बार फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर डाल रहे हैं जनाब इस जमहूरी अमल के नतीजे में। तो बिल्कुल वो ये कह रहे हैं जनाब मुझे तो आज मिला है, सोमवार को फैसला करूंगा। अच्छा, फिर मौलाना फजल रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मिलती है, उनसे मदद मांगती है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके सेनेटर हैं मौलाना फजल रहमान साहब के की जमात के, उनकी जानिब से जनाब ये दावा सामने आ जाता है। वो ये कहते हैं जनाब कि ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब है ना JUI के, वो कह रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे में कुछ कानूनी नकाइस जो हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं और इसको मीडिया बड़ा जो है वो प्रमोट कर रहा है। अच्छा, फिर राना सनाउल्लाह साहब दावा करते हैं कि KPK के अंदर अपोजिशन की हुकूमत बनेगी। कैसे? 70 अरकान है आपके पास, जो 50 अरकान है तो आपको वहां पर कितने अरकान चाहिए? कम से कम 73 अरकान चाहिए। ANP तो आपके साथ नहीं है, PTIP भी आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती JUI फे का भी कुछ पता नहीं है, पीछे रहेगी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। कितनी नशस्तें हैं आपके पास? 25-30 भी नहीं बनती। अगर सारी मिल भी जाए पूरी की पूरी अपोजिशन, फिर भी 50 लोग, आपको 20-25 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खरीदने होंगे, जिनको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दे दिया है वहाँ पर मंडियाँ लगाने के लिए। लेकिन ये क्या कोई मामला इतना आसान है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चैलेंज कर चुकी है कि ज़रा करके दिखाएं। उनका जीना दू भर उनके अपने ख़ानदान वाले, उनके बीवी बच्चे कर देंगे, जो कि इमरान खान साहब की वजह से जीते और इमरान खान साहब को अगर वो छोड़ के चले गए। अच्छा, इसी दौरान फिर सलमान अकबर राजा ने भी कहा कि बड़े वाज़े अंदाज में जनाब इदारे जो हैं, इदारों का उन्होंने जिक्र किया, इदारे और नून लीग जो हैं वो जनाब हमारे रास्ते के अंदर जो है वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। PTI का सुहेल आफरीदी की हमायत के लिए PTI पार्लियामेंटेरियन से रब्ता, ये खबर भी आई, मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता, ये खबर भी आई। फिर जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात कर ली कि कैसे रोकना है। जुनेद अकबर जो PTI के अहम तरीन रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने जनाब अपोजिशन को चैलेंज दे दिया कि आप जनाब रोक कर दिखाएं। और उसके बाद फिर जनाब ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन के
इस्तीफे में अगर कीड़े निकालना हो तो फुल स्टॉप पर भी मैं सवाल उठा सकता हूं, ये भी जनाब कह दिया गया कुंडी साहब की जानिब से। अच्छा, उसके साथ फिर उसके बाद फिर इस किस्म की भी आ रही हैं खबरें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि जनाब जो नामजद वज़ीर आला हैं उनकी नामजदगी को अमली शक्ल इख्तियार करने पर संगीन शकूक पैदा हो गए हैं। ये इंसार अब्बासी साहब तर्जुमानी करते हुए खबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ओहदेदार जो अपने मनसब के बायस इस मामले से बराह रास्त मुतल्लिक है, वो मुझे ये बता रहा है कि शायद अफरीदी साहब जो है वो वज़ीर आला ना बन सकें, और हो सकता है कि बिलाखिर ये जो जरिया है जिसने इंसार अब्बासी साहब को बताया है वो जनाब कह रहे हैं कि वो दुरुस्त साबित हो सकता है। उन्होंने कहा नामजदगियां तो सानवी होती हैं, असल तो उस वक्त पता चलता है जब आपको वोट डलें कि आपको वोट कितने डले हैं। यानी ये क्या तमाम पैगामात हैं जो मैंने आपके सामने रखे। एतराज़ प्लीज़ आपने नहीं करना थंबनेल के ऊपर, ठीक है, बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। वो जो अक्सर कहीं कुछ मखसूस एजेंडा लेकर जो हमारे अकाउंट के और यूट्यूब चैनल के पीछे कमेंट देकर कुछ लोग भेजे जाते हैं ना, एजेंडा देकर के आप ये कहें, उनके सामने हम रख देते हैं जो चीज़ें। हमने यही कहा ना कि कप्तान के खिलाफ 6 नए मुकदमात कायम, तो मैंने आपको बताया कि ये गैर संजीदा और बेखबर हल्कों का दावा है। और फिर इमरान खान को रास्ते से हटाने का फैसला, ये क्या तर्जुमान कह रहे हैं कि हम हमारी रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की है। और फिर जनाब 3 तर्जुमानों के 4 खौफनाक इकदाम, 3 छोड़ मैंने 4-5 आपको बता दिए, उनके इकदाम भी आपके सामने रखे। तो जनाब गालियाँ नहीं निकालनी है। पहले 10 मिनट तक वीडियो का हिस्सा सेटायर था। बताइए वो तमाम 6 मुकदमात जो इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज करने के हवाले से गैर संजीदा हल्के मुतालबा कर रहे हैं, वो इकदाम पाकिस्तान में किसकी जानिब से उठाए गए थे। गालियाँ नहीं निकालनी, गौर करके कमेंट करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।